ये संजय हैं, हम लोग कन्नौज के ककरघटा गांव में हैं और संजय भाई बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। तो कहाँ से लाते हो, कहाँ बांटते हो? कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है। कहाँ पे? वहीं हैदराबाद में। हैदराबाद रहते हो? हैदराबाद में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है। हाँ। और हमारा जो कंपनी है वो गोवा का है। हुनर जो है वो दिल्ली का है। हुनर मतलब ओनर दिल्ली का है? ओनर। अच्छा। तो आप रहते कहाँ हो? हम इसी गाँव में रहते हैं, वो घर है वहाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो? मतलब मैं समझा नहीं। मेरे बड़े भाई हैं वो वहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैं गाँव में हूँ। हैदराबाद में। कितनी पढ़ाई की है संजय आपने? इंटर किया। यहीं गांव से या वहाँ से? नहीं, यहीं से किया। यहीं से किया। तो आगे आप क्या यही काम करना चाह रहे थे या कुछ अपना काम भी शुरू करना है? हाँ, ये अभी तो कर रहे हैं, मतलब फिर भी आगे अगर कुछ हुआ तो करेंगे बिजनेस और बढ़ाएंगे। बिजनेस बढ़ाएंगे। कुछ सरकार से मदद मिलती है बिजनेस को बढ़ाने में? कुछ सरकार लोन वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं। हाँ। सरकार मतलब देती है, वो अपने को नहीं, मतलब बड़े लोगों को देती है। देती है बस। किसान क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड। ये सुधीर भाई हैं, इन्हीं के ट्रैक्टर पे बैठ के हम, पिछला कौन सा गांव था वो? सिमुआपुर से हम ककरघटा आए हैं और इस गांव में दोहरे जाटव समाज के लोगों की आबादी है और जो कन्नौज सीट है वो सुरक्षित भी है। और यहाँ से भाजपा से असीम अरों, सपा से अनिल दोहरे, बसपा से समरजीत, मैं बार बार सत्यदेव बोल रहा हूँ, समरजीत दोहरे, और कांग्रेस से कौन सी देवी हैं? विनीता देवी। अनीता नहीं, विनीता कमल है। कमल कहाँ है? विनीता देवी है। विनीता देवी कांग्रेस। आज वो हैं वो कमल जाति से दोहरे, तो वो कमल बोल रहे हैं कि कोरी है, ये बोल रहे हैं ना? अच्छा। जैसे वो वरुण रानी कमल थी, भाजपा की मंत्री जो कोविड में खत्म हो गई, बिल्लौर तो ये लगा ही हुआ है ना कन्नौज से? हाँ। अच्छा। ये 500 की लगभग आबादी है। ये सड़क किसके कार्यकाल में बनी है? ये बीएसपी शासन 2012 बहन जी के शासनकाल में। ये सारी आरसीसी तभी की गिरी? अम्बेडकर ग्राम हुआ था। ये अम्बेडकर ग्राम। और मंदिर किसका है? ये मंदिर वो खुद का बनवाया था। खुद का इनके बाबा का खुद का। आपके बाबा ने बनवाया? इनका खुद का। वो बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। पीपल का है वहाँ। वो शादी समारोह वाले नहीं जो ब्याह होते हैं उसके लिए तेल चढ़ने पूजने गया। अच्छा। वो जो सुमुआपुर वाली शादी है उसका? नहीं, यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी दूसरी। बढ़िया। तो मंदिर भी है यहाँ। और बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी है? नहीं। बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी है। अच्छा। तो सुधीर भाई आपने क्या पढ़ाई की है? बीटीसी किया है। बीटीसी की है। तो आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? बिल्कुल। भर्ती निकली है अभी इधर? कुछ भर्ती? कुछ नहीं निकली। ये जो टीईटी, बस टीईटी हुआ, एक बार लीक है, आपकी बार हुआ। आपने भी बीटीसी किया है क्या? नहीं, मेरी बीएससी फाइनल है। बीएससी फाइनल। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। आप क्या काम करते हो? पढ़ाई चल रही। अभी पढ़ाई चल रही। आप और आप तो खेती भी कर रहे हो क्योंकि आप ट्रैक्टर ले खेत से ही आए थे। क्या आलू लगा रखा है? हाँ, आलू। कैसा रेट चल रहा है अभी आलू का? अभी तो कोल्ड स्टोरेज में नहीं, अभी कोई कुछ है। 3-4 बिल्कुल सस्ता है। 300-400 रुपये एक पैकेट पे लागत इतनी आ रही 300-400 की। 300-400 की लागत है। बीघे में 7-8 हजार रुपए की तो लागत ही लगती। हाँ। और बीघे में अभी वही 40 निकल रहे हैं पैकेट। लागत पे इसका क्या असर पड़ रहा है? डीजल पेट्रोल दाम? डीजल सिंचाई डीजल पंप से कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो? क्या नहीं, डीजल से इधर इंजन ज्यादा है। ट्यूबवेल। कितनी सुंदर गुड़िया है आपकी। क्या नाम है आपका? नमस्ते। बोलिए। नाम तो बताओ। काजल। काजल। स्कूल जाती हो तुम काजल? ये तो लग रहा है स्कूल का ही स्वेटर पहन रखा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। 3 में। पढ़ा तो टीचर आती है पढ़ाने के लिए? नहीं आती है। तो फिर कौन पढ़ाता है आपको? आपको घर में कोई पढ़ाता है? तो फिर अभी छुट्टी चल रही तुम्हारी? ना, स्कूल खुलन लगे स्कूल। तुम जाती हो स्कूल? क्या नाम है तुम्हारा? अरे इधर तो आओ सपना। उधर क्यों जा रही? इधर आओ। इधर आओ सपना। कहाँ गई? सामने खड़ी है। इधर आओ सपना। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में पढ़ती हो। काजल 3 में पढ़ती है। तो अभी पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? तो अभी तो स्कूल बंद रहे होंगे 1-2 साल हैं? जाती थी स्कूल?
रोज जाते हैं। तो जब ये बताओ सपना, तुम खूब पढ़ाई कर लोगी, फिर आगे क्या काम करोगी? आलू। आलू का काम करोगी। तो अभी तुम जाती हो आलू के खेत में? हैं? क्या काम करती हो खेत में बताओ? गेहूं काट लेती हो? ये काट लेती होगी गेहूं? नहीं कुछ भी नहीं अभी ऐसी कह रही है। मतलब उनके घर में गार्जियन करते हैं ना, घर में गार्जियन गेहूं काट। तुम बताओ। ये गुड़िया तुम कहाँ से लाई काजल? कौन? गए थे कहाँ गए थे? मंदिर के तब मुंडन में गए थे। मंदिर में गए थे, मुंडन में। तो इनको तो आलू काटने, तुमको क्या करना है बड़े होके? बोलो क्या करोगी? क्या करें भैया? पढ़ाई करना है, क्या करना हाँ है? देखो वो चाची बोल रही है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। आपकी बिटिया आई है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है। और फिर पढ़ाई करके क्या करना है? नौकरी करनी है। टीचर बनना है। क्यों काजल? बिट्टी बोलो हाँ। बताए, नए लोगों को देख के डर जाते हैं। बहन जी कह रही है कि टीचर बनना। बहन जी यार टीचर बनने का खूब वो है क्या? अरे ले वो पीछे से बोल रही थी। अरे ये बिल्कुल हाँ वो लड़का है ना, लड़का। अच्छा हाँ, तो सुधीर भाई आप थोड़ा सा अब तेजी आप आगे आ जाइए। तो आप खेती किसानी और सब चीज़ों का हमको बता रहे थे, कैसा क्या सिस्टम चल रहा है? आलू का बता रहे थे आप। हाँ, आलू का जो मेन फसल यहाँ आलू, मुख्य फसल आलू। कन्नौज में, कन्नौज फर्रुखाबाद, ये पूरी आगरा तक जो पट्टी है आलू बेल्ट है। हाँ तो आलू मुख्य फसल आलू हम लोगों की है। हाँ। और इसमें प्रति बीघे या 1 एकड़ में वही 25 से 30 हजार रुपए की लागत आती है 1 एकड़ में। और जब ये हमारा तैयार होता है तो 40 से 50 पैकेट का बीघा, मतलब कि 200 से 250 पैकेट का एकड़ निकलता है। और इसको निकलने के बाद अगर ये पैकेट वही 500-600 रुपये प्रति पैकेट या बैग बिचे तो हम लोगों का वही 5 से 6 हजार रुपये बीघे और 20 से 25 हजार प्रति एकड़ बच जाते हैं। तो उससे पूरी साल का खर्चा या मेंटेनेंस जानवरों का, हम लोगों का। पिछली बार नवरात्र में तो कितना 700-800 तक चला गया था आलू। हाँ, पिछली बार चला गया, कभी कभी चला जाता है। मार्केट है तो मार्केट है, लेकिन हम लोगों को इतनी जरूरतें पड़ती रहती हैं कि रोजमर्रा के छोटा किसान भरसाण की क्षमता नहीं रखता है कि वो भंडारण किए। हम लोग बेच देते, उससे पहले व्यापारी खरीद लेते, फिर वो लोग अपना करते जो भी करते। उनके पास उस मार्जिन की क्षमता है। तो इसमें सरकार की राम सरकार के स्तर पे क्या हो सकता है? सरकार के स्तर पे ये है, एक सरकार अपना जो छोटे आलू किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जो ये NSP पे एक जो अभी नहीं बिल जो पास हो रहा है, वो कानून तो विरोध में वापस लेना पड़ा। वापस ही हो गया। अब सरकार को एक वो बना लेना चाहिए कि जैसे गेहूं है उसको लगाती है स्केल पे कि 17 रुपये प्रति किलो हम खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से आलू का भी एक निर्धारित रेट क्लियर कर दे कि हम इस रेट पे, चाहे वो कुछ भी हो, हम इस रेट चाहे प्राइवेट अड़तिया खरीदे या कोई भी खरीदे, इससे कम रेट, इससे कम रेट पे नहीं। लेकिन ऐसा तो किसी फसल पे होता नहीं कि सरकार रेट तय कर दे, या तो सरकार खुद खरीदे। सरकार प्राइवेट अड़तिया का रेट कैसे तय कर सकती है? नहीं, प्राइवेट अगर सरकार अपना कर दे तो हम किसान लोग सरकार को ही देंगे। सरकार पर सरकार उस आलू खरीद के क्या करेगी? कोल्ड स्टोरेज में लगाए? नहीं, कोल्ड स्टोरेज विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए ना। अपने ही देश में काफी नगर हैं, महानगर हैं, हर जहाँ आलू की पैदावार नहीं है वहाँ भिजवाए और सरकार अपना जो भी है ले मुनाफा या जो भी। ये शौचालय योजना के तहत शौचालय बना है या योजना वाला है? हाँ दीदी, ये योजना वाला है। ये तो खुद को बनी हो, ये वाला खुद का बना है। और ये वाला, ये योजना बनी। ये योजना कितना पैसा आता है योजना में? मम्मी ये नहीं मालूम। आपको जानकारी है? 12,000 रुपए। क्या नाम है भैया आपका? घर है? क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, क्या करते हैं आप? फार्मर, किसान हैं। अच्छा, तो एक आप बोल रहे हैं कि आलू की सरकारी खरीद होने लगी। अच्छा, और बाकी किस तरह की, जैसे वो बोल रहे थे ना कि हम बिजनेस करना चाह रहे हैं। मुख्य हम लोगों का ये है कि हम किसान लोगों का जो बजट है वो हम लोगों को इतना नहीं रहता है। सरकार को हम लोगों को चाहिए जो
एजुकेशन के क्षेत्र में या जो फार्मर के तो केसीसी हो जाती है खेती पे, किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ, उससे मदद मिलती है, उससे मदद मिलती है। एक थोड़ा पैसे का जोड़ा बन जाता है। हाँ, और जैसे बिजनेस करना है तो हम लोगों को कोई भी क्रेडिट कार्ड मुहैया बैंक नहीं करवाती हैं। वो कहती हैं कि जाओ अभी वो जो भी अपना वो है एक हिस्ट्री दिखाओ, सालाना टर्नओवर मांगते हैं। टर्नओवर मांगते हैं, तो टर्नओवर कैसे दिखाया जाए, ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ, तो ये लोग आम कॉमन आदमी कैसे दिखा? नहीं, जैसे ये बताओ, जैसे खसरा खतौनी के आधार पे किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है, हाँ आप क्या चाह रहे हो कि वैसे ही एक कारोबारी कार्ड बन जाए? हाँ बिल्कुल 1 लाख तक की लिमिट बांध दें। बिल्कुल, या तो ऐसा कोई सिस्टम बनाए सरकार कि जो गांव में जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको ज़्यादा नहीं तो भाई 1 से 2 लाख का छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए एक ऐसी स्कीम निकाले कि इसके तहत ये जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो ग्रेजुएट किए हैं या इंटर लेवल का नहीं, ग्रेजुएट लेवल किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार आगे चला। अच्छा भाई, मतलब वही हाँ। बात हुई ना कि एक उनकी ग्रेजुएशन की या 12वीं की डिग्री देख के हाँ। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह एक कारोबारी क्रेडिट कार्ड बना दिया जाए, बिजनेस करने के लायक बिजनेस करने के लायक। अच्छा, कुछ और ये सारे आवास, इसमें कोई सरकारी आवास भी है कभी बना? सरकारी आवास है। कितनी पुराने समय से बिल्डिंग? ये जब बहन की सरकार बनी थी 1995 में, तब आई थी। अम्बेडकर ग्राम बनने के बाद से तभी से इसमें सब कुछ हुआ। देखो बाबा साहब की फोटो भी लगी है और प्रधानी के भी तमाम लगे हैं। हाँ। तो कौन जीती, कंचन जीती या नेताजी जीते? नहीं, वो दूसरे हैं, भैया लाल, भैया लाल। तो ये दो कैसे लगे हुए हैं? अरे सबका ऐसे काफी लोग ये एक बाहर लगे हैं ये हाँ देखो, एक इधर भी है। ऐसे। तो जीते भैया लाल कटियार। नल भी बना, ये नल का ये नल इसी शासन में लगे थे अम्बेडकर ग्राम में। अम्बेडकर ग्राम में खूब काम हुआ है। हाँ, तभी हुआ सब कुछ। इधर 5 साल में कुछ काम? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इसमें वो बने, वो क्या नाम, जो हम लोग शौचालय सचिवालय वो बनाए, सचिवालय बना मिनी गाँव में। सचिवालय। हाँ गाँव में मिनी सचिवालय और शौचालय बने। हाँ। और अच्छा, ऐसा लगता है कि आपको कि जैसे गांव चिन्हित कर लिए जाते हैं, अच्छा साहब ये तो सपाइयों का गांव, ये तो भाजपाइयों का गांव, या ये तो बसपाइयों का गांव, कुछ है तो ऐसे ऐसा। ठप्पा लग जाता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जिसकी सरकार आती है वो उसी हिसाब से ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जिला लेवल पे ही ऐसा होता है कि वो ऐसा है, वहाँ तो हो ही चुका अम्बेडकर ग्राम। मतलब बसपा की सरकार आएगी तो इस गांव में 100% काम होगा। ककर घटा पे ये ठप्पा लगा है, हाँ, यहाँ बसपा का गाँव है। क्यों? क्योंकि दोहरे समाज के लोग हाँ, समाज तो के लोग हैं। यही मतलब जात के आधार पे ही बांट रखा है ऊपर ही। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज ये बताओ हमें, जैसे ये 2 महीने से कुछ आता ही नहीं। नाली पड़ी है, 2 महीने से कोई नहीं आता है। पहले आता था 2 महीने के पहले आते रहते थे कंटिन्यू। पहले आता है। ये तो यार बड़ा दुकान बड़ा लग रहा है, देखो ढेर लगा है कोल्ड ड्रिंक का। तुम लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हो गुरु। वो तो बिजनेस है। अभी तो पीते होगे तभी तो बिजनेस है। हाँ, यहीं बैठ के बात किया जाए, बैठ सकते हैं तक। हाँ, नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि गांव पे ठप्पा लगा है ना, अब देखो ये बड़ी अच्छी दुकान हमें मिल गई अमतेश जी, चारों प्रत्याशियों के यहाँ स्टिकर लगे हुए हैं। ये बसपा से समरजीत दोहरे हैं, वकील साहब है क्या? हाँ, ये आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, और कांग्रेस के में राम भरोसे पूर्व कानून, ये इनके पिताजी हैं क्या? विनीता देवी के इनके ससुर जी ससुर हैं। अच्छा, और जिलाध्यक्ष रहे हैं SC ST प्रकोष्ठ के कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे लिखा? हाँ, नहीं ठीक है, वो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है। इसमें ये 4 फोटो बनी है, ये मोना मिश्रा है विधायक दल की नेता, अजय लल्लू, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इधर ये असीम अरुण की फोटो, ये भाजपा कैंडिडेट हैं, है ना, और ये कुछ लोकल नेता होंगे। ये तो सुब्रत पाठक है सांसद, इनको मैं नहीं पहचानता। ये दोनों कौन है? इन दोनों को पहचानते हैं आप लोग? ये नेता तो हम पहचानते हैं, ये दोनों नेता कौन है? ये तो बदलत रहा है ना। बदलत राहत नेता, ये भाजपा के हैं। ये अनिल दोहरे एडवोकेट विधायक हैं, अनिल लोरे, ये सपा के हैं। इसमें भी देखिए बाबा साहब, लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा,
ये मैं नहीं पहचान रहा हूँ। हाँ, ये मुलायम सिंह यादव, आजम खान, ये हैं नरेश उत्तम, स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, ये कौन है, और ये डिम्पल। अच्छा, तो चारों कैंडिडेट की फोटो लगी हुई। तो अब जैसे यहाँ पे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ठप्पा लगाया कि सारे बचपन नाम, तो जैसे लेकिन यहाँ 2-3 बार से सपा जीत रही है ना, और सब लोग तीनों कैंडिडेट दोहरे समाज से हैं। सुरक्षित सीट है तो हाँ, काफी सुरक्षित अच्छी से है। हाँ, नहीं उसमें भी दोहरे समाज से हैं। असीम अरुण, अनिल दोहरे और समरजीत। तो फिर अब ऐसे में फिर संचय होता है वोटर को कि कौन जीत रहा, सब तीनों समाज के ही लोग हैं, तब कैसे तय होता है फिर? तब ऐसे तय होता है कि हमारे जिले लेवल पे हम लोगों का विकास कर सकते हैं। हम लोग जितने भी 80 लोग हैं, हम लोगों का जिले लेवल पे ये लोग कर सकते हैं विकास, क्योंकि हम जिले में कितने 2 लाख रहते हैं, और जो हमारे ऊपर कोई नेता है वो कई करोड़ देख रहे हैं, तो काफी लोग तो हम उनके हाथ मजबूत करेंगे। उस हिसाब से हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। किनको? बीएसपी जो अध्यक्ष BSP को। अच्छा, आप लोग मतलब कह रहे हैं हम मायावती जी को देखते हाँ, हैं? क्योंकि ये जिले लेवल के नेता है, तो ये हमारे जिले का भला कर यहाँ का विधायक कोई भी बने, अगर सरकार बनती है उसी के अनुसार काम होता है इस गांव में। ये है ये मामला है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बात हो रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम तो देर सिंह है। वीर सिंह जी। क्या करते हैं वीर सिंह जी आप? हाँ भैया, खेती बाड़ी काम। खेती बाड़ी। हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं चुनाव को लेके? चुनाव के लेके अब 2 दिन का समय शेष रह गया है। हाँ, और जो हमारा मतदान है वो जो अच्छा चेहरा है वो उसका मतदान किया। ये आप ना बढ़िया जैसे पार्टी प्रवक्ता गोल गोल बातें करते हैं ना, नहीं गोल गोल नहीं, हाँ, बताइए किस पार्टी का जोर लग रहा है? ये जोर शोर तो इसके तो बाद में तय होगा। हाँ, हम अपने केवल अपने गांव के आसपास का बता दें। बताइए गाँव का बताइए। नहीं, रिजल्ट तो हमें क्या तय करना, गाँव तो बसपा ही है, बसपा ही गाँव। गाँव तो बसपा। अच्छा, जैसे कई लोग ये कह रहे हैं उधर दिल्ली लखनऊ में बैठे कि इस बार ना बसपा कम फाइट में दिख रही है। नहीं ऐसा लग रहा, लेकिन कभी नहीं। हाँ, बताइए। ये कहना इसलिए गलत है हाँ, कि जो आप मीडिया आप जैसे लोग घूम रहे हैं, हाँ, करोड़ों अरबों की दौलत में बिके हुए हैं। हाँ, ऐसा क्यों मीडिया बसपा को क्यों नहीं दिखा रही है जहाँ पर मतलब फाइट भी कर रही है? अब जैसे हमारे 24 विधायक बीजेपी से टूट के मौजूदा विधायक गए बसपा में, उसको मीडिया आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे? 14 विधायक कांग्रेस से सपा से गए, उनको टिकट दिया गया, आप लोग उनको क्यों नहीं दिखा रहे? एक लोक दल के गए, उनको क्यों नहीं दिखा रहे? अभी कल अजीत सिंह जी के लड़के वही जयंत चौधरी सपा का दामन थामे थे, अब उसमें आगे तो केवल ये थोड़ा हल्का फुल्का दिखाया गया। अगर ऐसी खबरें मतलब समाज में दिखाई जाएं तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया बसपा की खबरें कम दिखाता है। क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या लगता है? इसकी वजह क्या? ये तो जो मतलब आपने कहा करोड़ों अरबों में बिक जाती है मीडिया। बिल्कुल हो क्या, हम तो यही समझते हैं। हम तो यही समझते हैं। नहीं खुल के बोलिए। हाँ, बिल्कुल। एक संकीर्ण मानसिकता या जातिवादी कुछ जातिवाद है। आप कह रहे हैं कि दलित समाज के लोग मीडिया में कम हैं, इसलिए उनकी या उनकी पार्टी की खबरें कम दिखाई भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा हो अब, क्योंकि 2007 में भी हम जब बीएसपी शासन आया था उस समय 30 या 32 सीटें दिखाई जा रही थी मीडिया पे खूब। उससे पहले और जब वो वोटिंग काउंटिंग शुरू हुई और वो स्टार्ट हुआ तो पूर्ण बहुमत सरकार बनी। तो मीडिया काम पर करे कम से कम 5% समय पहले 30 या 32 दिखाई गई। सोशल मीडिया काम बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल दवाई दे तो पब्लिक की बातें दवाई दे, जनसमुदाय सुनता है। घुमा के दिखा दी जाती है और क्या है, घुमा के दिखा दी जाती है। कोई बात नहीं, नहीं हम देखिए, आपने जो बात कही वो हम अपने ऊपर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तो आगे बात कर रहे हैं ना गांव में खोज के, तो पर हम सबका ठेका थोड़ी ले सकते हैं, आप सबका नहीं ले सकते हो। अब की बार ऐसा है कि पूर्ण बहुमत तो किसी का आने वाला नहीं है, लेकिन अब की बार चांस है। सभी फाइट अच्छी परिवर्तन होना चाहिए, सबकी फाइट अच्छी है। और फिलहाल बीजेपी को तो ऐसा है नुकसान हो रहा है। हमारा गाँव पूरा टॉप 10 में है। आपका मतलब नहीं, बीजेपी को नुकसान होना चाहिए। पड़ेगा। अब क्या बनवारी लाल दोहरे को दिया था पिछली बार? बसपा में पड़ेगा आपके नंबर। नहीं पिछली बार कमल फूल में डालिया है, बनवारी लाल दोहरे थे। 5 साल कुछ नहीं किया। 5 वो साल तो कहेंगे कि हम जीत ही नहीं पाए। नहीं होना चाहिए। हम बताएं
अब जैसे हमारा ये दलित समुदाय का गांव है और यहाँ उज्ज्वला योजना के कम से कम 200 कनेक्शन करवा दिए, सिलेंडर रखवा दिए, 4 लड़का 4 रखवा दिए। इधर बहुमत चूल्हे में लकड़ियाँ धर के रोटी कर लेती आती। आप देखा लड़का बच्चा घर में लकड़ी लाए, सिलेंडर न रहो तो औरतें झगड़ा करने बहुत तैयार। अब दौलत तो है नहीं और सिलेंडर तब मिलता था 350 का, सब्सिडी वो भी आती थी। फ्री का तो कनेक्शन तो करवा दिया, अब पूंजी है नहीं। गैस के दाम इतने हाई कर दिए, अब 1000 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी वो भी गायब। समझिए तो पैसा लूटना खसुटना। अब खाद आती थी पहले 1100 की, अब कर दे 1300-1400 की। अब कहते हैं 2000 रुपए देते हैं किसान को। अब हमने 10 बोरी खाद डाली तो तुमने 3000 हम पर ले लिया, 4000 5000 कहने मतलब 5000 खाद में बढ़ती ले लिया, सिलेंडर हम ले लिया, डीजल हम चूस लिया। अब कुत्ते कहीं तो झूठ हम कौरा डाल दो लोग खा ले। और सब्सिडी का भी ऐसा एक हाल रहा कि पहले मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था एक बार जनसभा में कि सब्सिडी अपनी इच्छा अनुसार मतलब जो त्यागना चाहे वो छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें हुआ ये जितने भी सिलेंडर यहाँ छोटी छोटी एजेंसियां हैं जो गैस एजेंसियां, उस पर क्या हुआ, हम लोगों से आधार कार्ड ले लिए भैया, और आधार कार्ड लेने के बाद इन्होंने अपने आप यहाँ से लगा दिया कि सब्सिडी है। सिलेंडर कहाँ नहीं तो उनका जीवन तो आसान रहेगा ना अगर सिलेंडर रहेगा तो। उनको पूंजी नहीं होगी, ये बात आप दोनों बात नहीं। अब वो जब या तो उनकी आर्थिक, अब जैसे आप कहेंगे अभी हमारा 1000 आबादी का गांव है, एक भी बंदा पब्लिक सेक्टर में नौकरी नहीं करता है। विचार करिए, सब खेती में लगे हुए हैं, सब खेती मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं। अगर कोई अप्लाई भी करे तो या तो कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव, और शिक्षा का अभाव क्यों, पूंजी का अभाव। अगर कहीं लगने में वो नंबर 5 लाख चाहिए, अब वो तो है नहीं उसके पास। पहली बात वैकेंसी ही नहीं आती है, विचार करने वाली 5 साल में नहीं आई है। क्या किया, इधर आरक्षण का वो भी छीन लिया। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले नंबर लगे हो जाते भैया सब्सिडी कैसे नहीं छीन लिया। 10% का आरक्षण उनका ओबीसी को काट के वो भी उधर दे दिया, काट के नहीं दिया, अरे वो अलग सबको दे दिया। वो उनका वो क्या नाम है आपका? धीर सिंह नाम है। धीर सिंह जी, जैसे आपने जैसे इतनी चीजें बताई, सुधीर भी करेक्ट कर सकते हैं आपको। तो मैं तो सब आप ही लोगों की बातें सुनने की, लेकिन अगर कोई चीज फैक्चुअली गलत है ना, तो जो 10% आरक्षण दिया है गरीब जो है आर्थिक रूप से ऐसे सॉर्ट, तो वो ओबीसी या एससी से काट के नहीं दिया, वो उससे अलग दिया। अरे कैसे नहीं किया? अच्छा ये बताइए, जैसे आरक्षण कोटे में बता रहा हूँ, मैं भी अपनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आरक्षण जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है तथ्यात्मक रूप से या सही है? नहीं, वो ओबीसी और एससी से काट के तो नहीं दिया ना, अलग से दिया, अलग से दिया गया। वही मैं बस बोल वो रहा हूँ। नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो 50% जनरल का रखा गया था रिजर्व, और 50% में जैसे 23% SC ST और 23% ओबीसी, 15% वो तो जनरल था ही था, और जो SC OBC से फाइट करके जाते थे वो उसमें जनरल में चले जाते थे। अब उन लोगों को उससे जनरल कोटे से रिजर्व कर दिया गया 10%, अब वो अच्छा 40%। अब उन लोगों के लिए रिजर्व कितना हो गया? 50 हो गया। वो तो खुला है ना सबके लिए, वो सबके लिए है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ऊपर आका लोग प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आका लोग जो बैठे हैं वो उधर महिलाएं बात। अच्छा हाँ हाँ, वहाँ बात कर सकते हैं क्या? तो आपका परिवार है? हमारा परिवार नहीं, परिवार तो हमारा घर उधर है, लेकिन सब है तो सब परिवार है। बात करेंगे कि नहीं? परिवार होता है भैया, गाँव है तो परिवार है। बहन जी आप बात करेंगी? जाइए आप जाइए, जाएं? ऐसा नहीं बात करें घर पे हाथ से नहीं फिर तो हम नहीं जाएंगे ना। हम तो इसीलिए मैंने पहले कहा ना कि मैं पूछ लूं। अच्छा तो एक चीज और ये बताइए कि आप कह रहे हो कि बहन जी फाइट में है लेकिन मीडिया दिखाता नहीं है। अच्छा, फिर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे एक हमें किसी ने खबर चलाई कि बहन जी को हो सकता है कुछ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इस तरह की भी खबरें कुछ सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी है, लेकिन वो क्या सुना है? क्या सुना? क्या मैं वही सुनना चाह रहा हूँ, क्या सुना? नहीं सुना कुछ नहीं, ये है कि बहन जी तो कभी किसी, वो तो एक तरीके से चीफ है। नहीं किस तरह की खबरें चल रही मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं ये ऐसी कोई खबर नहीं, आपने कहा नहीं ये सुना है कि BSP जो मुख्य चेहरा है हम लोगों का कार्डर वोट, हम लोगों की कार्डर जो
रिपोर्ट है, एसपी का जो बहन जी की एक मुख्य चेहरा है, लेकिन सुनने में ही आया कि आसिम अरुण जी को इस्तीफा बीजेपी ने इसलिए दिलाया वहाँ कानपुर में अपने पद से, वो तो एसपी IPS है, उनको इस्तीफा इसलिए दिलाया गया क्योंकि ये एससी चेहरा है और इनको कन्नौज से सीट जितवा के और उनको उप मुख्यमंत्री का चांस दिया गया ताकि 80 दलितों का मतलब इस तरफ फोकस हो, बहन जी का ग्राफ नीचे आए। वो इस तरीके से उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनको आसिम अरुण जी को इस चीज का कोई फर्क असर पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये एक सिंपली नेता है, वो जिले का ही देख सकते हैं, वो भी अपने खास संबंधियों का, वो जरूरी नहीं है। और हम तो इनको समझते नहीं क्योंकि ये संघ से जुड़ चुके हैं और हैं एससी, लेकिन लाभ सब अपर कास्ट वाले ले रहे हैं। ये हम लोगों का एक तरीके से शोषण ही कर सकते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, हाँ, 5 साल किया। और सपा का कैसा शासनकाल रहा? सपा का हमारे यहाँ तो सपा तो एक तरीके से ऐसी पार्टी है कि वो दलितों के लिए, हम लोगों जाटवों के लिए तो बिल्कुल गलत पार्टी है। वो हम लोगों को कभी कुछ सोचती नहीं है, वो तो मार धाड़ जाओ अंदर, मार धाड़। हाँ, लाट है हम लोगों क्या है? गुंडागर्दी करती है। तो ये अब जैसे 2019 में तो सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो आप लोगों ने तब क्या किया? तब ये किया था क्योंकि इन लोगों को देख चुके थे कि सपा को भी देख चुके थे, बीएसपी को देख चुके थे। एक मौका बचा था बीजेपी को, शायद ये आएंगे तो विकास की लहर बहेगी, गंगा बहेगी, हम लोग धनवान हो जाएंगे, सही से साम्राज्य चलने लगेगा, लड़के बच्चे पढ़ लिख के सर्विस में जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैस सिलेंडर बांटे गए, लकड़ियों से खाना बन रहा। और जो भी बीजेपी ने काम किए हैं वो सिर्फ दिखावा और छलावा किया है। तो आप बोल रहे हैं कि 19 के चुनाव में क्या फैक्टर रहा? मतलब मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या 2019 के चुनाव में कन्नौज की सीट सपा के कोटे में गई थी, तो जो बसपा का कोर वोटर कहा जाता है, दोहरे जाटो समाज का वोटर, वो साइकिल पे गया था या भाजपा पे गया था? भाजपा नहीं गया था, वो इसलिए गया था कि राम तो नहीं, कुछ परसेंट गया था, कुछ परसेंट साइकिल पे भी गया था। नहीं, साइकिल बीएसपी में गया था। तो बीएसपी तो थी नहीं यहाँ पे 19 में, नहीं थे तो क्या हुआ? इसमें नहीं गया था, बीजेपी साइकिल पे नहीं जाएगा, बीजेपी में गया। वो राजनीतिक और धर्म के। कांग्रेस का क्या हिसाब किताब है? लोग हंसने को लगता है कन्नौज में तो है कांग्रेस, कन्नौज में है कांग्रेस। 84 में 82 सीटें आई थी कांग्रेस के खाते में। 1984 के चुनाव में क्या जाने लगा कांग्रेस। अच्छा, तब पूरा कांग्रेस में तो ये बताई दीजिए कि फिर ये वोट था, ये कांग्रेस से बसपा में कैसे चला गया? कांग्रेस में लीडरशिप नहीं थी क्या? नहीं, लीडरशिप सब कुछ थी, पीरियड थी। इसके बाद जब अनवर कांसीराम जी ने जब इस को आगे बढ़ाया और वो दलितों के आगे आए मसीहा बन के, इसके बाद उन्होंने मतलब ये पार्टी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी, सर्जन हिताय सर्जन सिखाए का उनका नारा था। तो उस समय पब्लिक का मूड है कि एकदम घुमा के इधर गांव में आए, इस तरफ आए नहीं, इधर किसने आगे बढ़ाया मिशन को? इन गाँव में कोई पुराना मिशन की कार्यकर्ता है गाँव में? हमारे यहाँ इस समय कोई नहीं, जो मौजूदा जो इस समय बसपा से विधायक यहाँ के हैं सदर के, पुराने मिशनरी यही लोग हैं। मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। अच्छा, ये समरजीत दोहरे, अच्छा ये मिशन भी कार्यकर्ता है। भैया हाँ चाचा, ललंका जीत तो ले तो लेकिन जीत तो ले तो अलग की चीज सुनो तो। लेकिन अगर साढ़ा बछरवा जो ढिलाई अगर मना ही मत दे तो कोई केस नहीं, साढ़ा बछरवा मत दो तो केस हुआ आदमी के ऊपर। अब आदमी मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब सब एक घाई गोरू भरा छुटो चरे खाई कोई भी खादी पानी कोई मतलब नहीं। दो फिर बिची मकाई 1000 रुपया दूंगा, हर बार 2000 में ज्यादा 1000 बोलो। हाँ बोलो। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम कुंवर पाल जी। 20 पैसे खड़ा
तो सांड ने 20 भैंस खराब कर दी। सांड आता है भैंस पे चढ़ बैठा। मर गई और क्या मर गई है कि हमने 12,000 बहुत कर रहे कोई डंडा मार दे, चाकू मार दे, साल के पुलिस पकड़ा खूब बंद देखो डी सिंह का है पूछो। बेटे मोर्चा लिए पूरा वक्त। हाँ मोर्चा नहीं ये इतना बीप लगाना पड़ेगा, इतना जगह गाली दे दिए चाचा। अच्छा ये स्टेप मारना पड़ेगा। स्टेप मारना पड़ेगा। हम लोग सेवा करें भाई साहब, बाबूजी सेवा करें और शरण आए एक चीज बताइए, गाली मत दीजिए, मतलब काटना पड़ेगा। न्यूज़ चल रहा है, गाये मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले के शासनकाल में ये गाय भैंस की समस्या कैसे समाधान गाय भैंस समस्या का समाधान ऐसे होता था। चमड़ा देखिए बस नहीं, जहाँ चमड़ा उद्योग भी मतलब चल रहे थे जो ये चमड़ा कारोबारी हैं, चाहे वो दलित समाज के, दलित समाज नहीं, तो अब मान लीजिए एक मवेशी का चमड़ा निकाल लिया तो उनका 2-4 हज़ार रुपये जो भी 1,000-2,000 का जाता था तो पूंजी बनती थी या मिलती थी। अब मवेशी का जो कारखाने वो भी बंद है। नंबर 1 बात एक्चुअली जो एक चाहे वो गोपसी को हो या कुछ भी को हो, जो जानवर गाय बैल बछड़े बिकते थे मार्केट में, अब उनका जो बिक्री होना बंद हो गया है तो व्यवस्था इस चीज़ की आएगी कि तो समस्या आएगी। और ये चीज़ का अपने कानपुर या इंडिया का चमड़ा विदेशों में मशहूर है। नंबर 1 विदेशों में मांग इसकी ईरान बहुत सबसे ज्यादा मांग है यहाँ के चमड़े की। और वो उत्पाद बंद कर, वो कारखाने बंद करवा दिए तो दिक्कत तो हुई, समस्याएं तो हैं। अब कहते हैं कि नहीं अभी अब जब मार्केट में जब लेके जाओ तो इसकी कोई कीमत नहीं, जानवर का एक पाले के आदमी छोड़ देता है। अब कह रहे हैं गौशाला के हालात देखो, कंकाल है जानवर कंकाल है। चलिए, ये जैसा मैंने आपके शुरुआती वीडियो में बताया था कि कन्नौज आने के पीछे एक पत्रकार के तौर पे जो मेरे मन में पहली इसलिए सवाल थे, उसमें से ये भी था कि जो जाटव दोहरे समाज है उसके वोट में क्या दिक्कत हो रहा है, जिसको बीएसपी का कोर वोटर कहा जा रहा है। मुझे पता चला कि ककरघटा एक हार्डकोर बसपा गांव है, ये मुझे स्थानीय पत्रकारों ने बताया। तो मैं अपने मित्रों की सहायता से घूमते हुए यहाँ पर आया। देखिए है क्या कि इलेक्शन सिर्फ इतना नहीं होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि हार और जीत से वोटर के मन में क्या है ये पूरी तरह पता नहीं चलता है। क्योंकि कई वोटर ऐसे भी होते हैं जिनका कैंडिडेट हार जाता है, पर डेमोक्रेसी में तो सबके एस्पिरेशन, सबकी आकांक्षाएं परिलक्षित होनी चाहिए। तो जब मेरे दोस्त जो सुधीर बने हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जब अम्बेडकर गांव था तब काम हो रहा था, फिर बाद के शासनकाल में नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक मुकम्मल स्टेटमेंट है पॉलिटिकल, जिसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या हो सकती है। ललन टॉप कि आपको इस चुनावी यात्रा में ये कवायद लगातार दिखेगी कि हम अलग अलग सामाजिक समूहों के पास जाएं, अलग अलग किस्म के कामगारों के पास जाएं, उनकी रोजी रोटी का सवाल, वो सवाल जिसके ज़रिए वो ये तय करते हैं कि हम अपना वोट किसको देंगे, पुरुष हो महिलाएं हों, उन सवालों के जवाब, उनकी दिक्कतों को हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि नतीजा जो आए आप उसको भी समझ सकें, और जो चीज़ें नतीजे में झलक नहीं रही हैं उन बुनियादी चीज़ों को भी आप समझ सकें। आप ललन टॉप देखते रहिए। हम कोशिश करेंगे कहीं कैमरे के मार्फत माइक के ज़रिए और कहीं बिना माइक के फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि कई बार जो वोटर हैं, जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो माइक से इतर ज़्यादा सहज होकर बात करते हैं। तो उस सहजता में हम उस पूरी बातचीत को कैच करना चाहते हैं। ये लगातार यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि हमारे लिए हर चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र को समझने का, गांव में इश्तिहारों में क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है और असल में क्या हो रहा है, उसको समझने का एक जरिया होता है। आप देख रहे हैं ललन टॉप।